नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण पढ़ रहे थे उसको पूरा कंप्लीट कर लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपका एक टॉपिक और रहेगा इस बुक के अंदर। अब चीज़ें फटाफट होगी, जल्दी जैसे हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। और भी जो आपकी 12th वाला पोर्शन है वो भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से, ताकि आपको दो क्लासेज एक दिन के अंदर मिले। ग्रेजुएशन वाला भी चलता रहे और आपका जो 9th से 12th वाला पोर्शन है वो भी साथ साथ चलता रहे। तो जल्द ही हमारा सिलेबस भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अब तक जो हमने पढ़ा, देखिए अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण ये हम पढ़ रहे थे। और इसका मानक रूप मैंने आपको क्या बताया था कि dn y डी एक्स एन प्लस P1 dn-1 y डी एक्स एन -1 प्लस डॉट डॉट आगे क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट Pn y बराबर 0, यानी ये पावरें लगातार घटती जा रही थी। तो इस प्रकार ये इसका मानक रूप था। अब आप इस मानक रूप में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये सीधे थे d/dx और P1 P2 थे। P1 P2 क्या थे? अचर गुणांक थे। एक मिनट, तो जो P1 P2 थे वो क्या थे? आपके अचर गुणांक वाले अचर गुणांक थे। और ये आपका अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया। यहां पर आपको y बराबर q था। q क्या था? x का फलन। अब क्या होगा, अब आपको यहां पर तो कोई भी x का फलन नहीं था ना, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, इसके साथ कोई x के फलन आएंगे। x के फलन आएंगे, ऐसे आएंगे, xn d/n dxn प्लस a1 xn-1 dn-1 dxn-1 प्लस a2 xn-2 dn-2 dxn-2 y साथ में है इनके, प्लस डॉट 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 an। और यहाँ पर भी देखो x लगातार ये चीज़ें कम हो रही हैं, तो लास्ट में ये आपका xn-n हो जाएगा, तो यानी 0 बच गया। तो लास्ट में an y बराबर q। तो जहाँ पर ये क्या है, a1 a2 और ये an तक, ये तो आपके अचर हो गए, और जो x वाले ये x के फलन हो गए, और q भी क्या है? x का फलन है। अब इस रूप में आपको मिलेंगे। पहले तो आप डायरेक्ट उन विधियों को लगा रहे थे, लेकिन अब आपको इस रूप में मिलेगी। और इस रूप में जो ये इक्वेशन मिलेगी उसे आप कहोगे समघात रेखिक अवकल समीकरण। समघात रेखिक अवकल समीकरण ये उनका मानक रूप होगा, यानी x के फलन भी आप साथ में मिलेंगे। पहले तो अचर गुणांक मिल रहे थे, लेकिन अब x के फलन भी मिलेंगे। अब देखो x के फलन मिल रहे हैं, तो क्या ये अचर गुणांक वाला हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साथ में आपको x के फलन भी मिल रहे हैं, अचर गुणांक थोड़ी ना मिल रहा है, चर राशि मिल रही है। तो ये आपके जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन हम इसे किसी भी चर द्वारा प्रतिस्थापन करके, इस वैल्यू को हम प्रतिस्थापन करके किसी चर के सापेक्ष और उसे मान लेंगे, और उसके सापेक्ष उसे परिवर्तित करेंगे किसमें? अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में। उसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा। फिर जो आपने माना है, जो आपने गुणांक माना है, उसको वापस उसमें पुट कर देंगे। तो ऐसे आपकी ये इक्वेशन अच्छे से सोल्व हो जाएगी। अभी हम इसके पढ़ेंगे ये मेथड इसका, कि किस प्रकार आपको करना है, क्या क्या मानना है। ठीक है, ये होगा इसके अंदर। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? समघात रेखिक अवकल समीकरण, या इसे कोशी अवकल समीकरण भी कहते हैं। कोशी अवकल समीकरण भी हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको इसका जो मानक रूप है, अभी मैंने बताया, x dny dxn प्लस a1 xn-1 dn-1 y dxn-1 प्लस का a2 xn-2 dn-2 dxn-2 y, और प्लस डॉट 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 आगे क्या बचेगा? an y बराबर q। तो ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मानक रूप है। तो जहां पर आपको पता है a1 a2 ये क्या हो गए? अचर राशि हैं, और यहां पर ये x की वैल्यूज हो गई, x के रूप में चर हो गए, और ये q क्या होता है? x का फलन होता है।
लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, आपका जो अचर गुणांक वाला रेखीय अवकल समीकरण है उस रूप में नहीं है। तो इस रूप में सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। तो हम किसी भी चर, यानी अगर ये एक्स वाले हट जाएं, एक्स वाले अगर हट जाते हैं तो ये आपका वापस किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण में। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, एक्स वालों को हटाना है। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक्स बराबर ई की पावर जेड, ये आपने कोई मान लिया, ठीक है। अब इसको परिवर्तित कर देंगे अपन। तो यहां से z बराबर क्या आ गया आपके पास, z बराबर log x, z बराबर आपके पास क्या आ गया, log x। अब यहां से देखो dz अपॉन dx आप करते हो तो आपके पास आएगा 1 अपॉन x, ठीक है। अब आपको ये भी वैल्यूज तो चेंज करनी है, क्योंकि आपको पूरा ही आप चर परिवर्तित कर रहे हैं तो पूरा ही ये आपका चेंज होगा। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे जैसे ये चीजें घटती जाएंगी, देखिए ये पावर जितनी बार अवकलन हुआ है उतनी बार ही x की पावरें बचेगी। अगर यहाँ पर d स्क्वायर है, 2 बार अवकलन हो रहा है तो x स्क्वायर ही यहाँ पर होगा, 3 बार हो रहा है तो 3x क्यूब ही होगा। ऐसे आपको पता चलेगा उनमें डिफरेंसेस कि किस रूप में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये छोटी सी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब देखो dy अपॉन dx, आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए dy अपॉन dz, ये आपने चीजें पढ़ी हैं, dz अपॉन dx, देखिए dz से dz वैसे ही आप मान सकते हैं इसे। तो यहां पर देखो dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy अपॉन dx, इधर लिख देता हूं मैं, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dz, और यहां पर dz अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन x। तो यहां से देखो ध्यान से चीजें देखो। अब देखो x dy अपॉन dx बराबर क्या बच गया, फिर मैं x को इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो dy अपॉन dz, और अब dy अपॉन dz को क्या लिखोगे, dy, यानी अब देखो इस रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी जहां x dy अपॉन dx है उसे आप क्या लिखोगे, dy, चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही अब आप मान लो, अब आपके पास है, अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर वाला आपको निकालना है, ठीक है। एक बार अवकलन तो आपने निकाल लिया, कितना आया था, डी वाई अपॉन डी जेड, 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये किसकी वैल्यू थी, एक डी वाई अपॉन डी एक्स की। देखो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये एक नंबर दे दो एक बार। अब देखो इसका अवकलन करना है आपको, तो इसका अवकलन करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका कर दिया, और डी वाई अपॉन डी जेड को छोड़ दिया, प्लस का, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स आपने छोड़ दिया। अब इसका करोगे डी वाई अपॉन डी जेड का आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो पहले आप करोगे तो यहां पर देखो इसका अवकलन करोगे तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब यहां पर जेड का भी तो होगा, अगर एक्स का होता तो एक्स की सापेक्ष 1 हो जाता, लेकिन यहां पर आपका जेड का होगा तो जेड का क्या होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो नीचे तक दिख रहा है, यहां से यहां लिख जाएगा मेरे ख्याल से, ऊपर लिखते हैं, ऊपर ही लिख देता हूं। तो अब देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर क्या आएगा, माइनस, देखिए यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और यहां पर देखो क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन एक्स, यहां पर हमने अवकलन किया, ये देखो 1 अपॉन एक्स, तो दोनों की 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, दोनों में 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो मैं ये 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, और यहां पर देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां पर क्या बचेगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, और माइनस का डी वाई अपॉन डी जेड। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको डी स्क्वेयर और इसको डी, देखो ध्यान से, तो ये अब हम ऐसे कर देंगे इसको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां से देखो इसे डी स्क्वायर और इसको माइनस डी, तो एक डी कॉमन आ रहा है ना, तो एक डी कॉमन आ गया, डी माइनस का 1 बच गया अंदर, और वाई, ठीक है, यही बचेगा। अब देखो ये चीजें चेंज हो रही है, अब एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर जहां भी आएगा, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से आप समझ पाओगे इस चीजों को, जहां पर भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखेगा वहां पर आपको क्या लिखना है, डी इंटू डी माइनस 1, और जहां केवल मात्र एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दिखे वहां पर क्या लिखोगे, केवल मात्र डी
ठीक है, ऐसे करने हैं। अब देखो एक चीज और आगे हम करते हैं, ये तो हो गया। अब ऐसे ही आप अगर आपको मिल जाए ऐसे डी क्यूब वाला, डी क्यूब तक हो तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो यानी इसका जो आपके पास ये रिजल्ट आया है इसका आपको एक बार अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्र, और अंदर है आपके पास डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र माइनस का डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करते हैं अपन, डी अपॉन डी एक्स पहले इसका करेंगे तो इसको आपने 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसका एक्स स्क्र का करोगे तो ऊपर वापस से आपके पास आएगा 2, तो माइनस का 2x क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्र का अवकलन करोगे तो क्या आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। सिंपल सी बात है, इसको आपने छोड़ दिया ऐसा कैसा डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र माइनस का डी वाई अपॉन डी जेड। अब देखो अब क्या करोगे, अब हमें उसको साफ करना पड़ेगा, प्लस का अब इस वाले पार्ट को छोड़ दो, 1 अपॉन एक्स स्क्र को छोड़ दिया, अब इसका अंदर वाले का अवकलन करना है। अब देखो इसका अवकलन करोगे डी स्क्र है तो ये क्या हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी जेड स्क्र, और साथ में डी जेड अपॉन डी एक्स भी आएगा गुणा में और इसके साथ भी आएगा, तो दोनों को मैं एक साथ बाहर निकाल लूंगा। इसका क्या होगा डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र, और इसका देखिए दोनों में डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा, तो इसे मैं पहले ही बाहर लगा लेता हूं, पहले ही मैंने बाहर निकाल लिया इसको। अब देखो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एक्स, और यहां से 1 अपॉन एक्स और ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां से 1 अपॉन एक्स क्यूब फिर कॉमन आ गया, वही प्रोसेस हो रही है दोबारा, वही प्रोसेस। तो यहां से 1 अपॉन एक्स क्यूब मैं पहले ही इसके साथ लिख देता हूं, तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्र बराबर क्या आएगा, इसके अंदर गुणा कराओ, तो पहले गुणा कराओगे इसको आप क्या लिख सकते हो डी स्क्र, इसको डी, तो साथ में गुणा करा दो, माइनस का 2d स्क्र लिख दिया, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गए 2d। अब इसमें वापस यहां पर लिखो, इसको क्या लिखोगे d क्यूब और इसको क्या लिखोगे माइनस का d स्क्र। अब देखो -2d स्क्र माइनस d स्क्र माइनस का 3d स्क्र, और पहले लिख दो इससे संतुलित रूप में d क्यूब माइनस का 3d स्क्र प्लस का 2d। ठीक है, अब इसमें से आप d कॉमन निकालो, d आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा d स्क्र माइनस का 3d प्लस का 2, और इसके आप जो गुणनखंड है वो आप कर सकते हैं। गुणनखंड क्या होगा, एक तो आपके पास हो गया d-1 और एक d-2, क्योंकि 2 और 1 गुणनखंड करोगे तो आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा। अब देखो लगातार क्या हो रहा है, पहले आपने निकाला d आया, जो x का x dy अपॉन dx को d लिखना है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को क्या लिखोगे, ये देखो d इंटू d-1, ठीक है, और एक्स क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स स्क्र को d-2 और घटेगा। ऐसे ही अगर देखो आगे क्या लिखना है, ऐसे ही इसी प्रकार देखो x की पावर 4 वाले को क्या लिखोगे d4y अपॉन डी एक्स स्क्र, क्या लिखोगे d-1 d-2 d-3, ऐसे d5 वाले के आगे d-4, ऐसे ही अन वाला लोगे तो d-अन, ऐसे आगे आगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा सॉल्यूशन होगा। फिर लास्ट में आपको जहां पर z मिले जहां पर आपने माना है कि x बराबर e की पावर z है, तो जहां पर आपको z मिलेगा तो वापस आपको जो चीज मानी है z बराबर क्या था log x, वापस वहां पर ये आप पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। तो ऐसे आपको चीजें सोल्व करनी है, सिंपल है चीजें। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे वाह सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, अगर ये थोड़ा सा तरीका समझ में नहीं आया है, बस आपको याद रखना है, ये तो आपको प्रूफ करने के लिए बताया है। याद रखना क्या है, अगर x dy अपॉन डी एक्स हो तो उसकी जगह क्या, और ये हम कर क्यों रहे हैं पहले आप मुझे बताएं, क्योंकि इसे हम परिवर्तित कर रहे हैं अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में, क्योंकि जहां पर अचर आ गए तो अचर गुणांक वाला तो नहीं रहा, लेकिन हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो परिवर्तित हमने किया। और जहां x dy अपॉन डी एक्स था उसे हमने dy माना, जहां x स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है उसे आप क्या मानोगे, जहां x स्क्र डी वाई स्क्र अपॉन है उसे आप देखो d इंटू d-1, और जहां
क्यूब आ गया वहां आप डी -1 D-2 मानोगे, और जहां 4 आ गया मैक्सिमम तो 4 तक आएंगे, ज़्यादा आगे आएंगे भी नहीं क्योंकि सोल्व भी नहीं कर पाओगे, इतना उसमें टाइम लग रहा है तो सोल्व में तो कितना टाइम लगेगा, तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं आएगी, बस इतना ही आपको तैयार करना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको लिखना है तो लिख लो, नोट्स वाकई आपको मिल ही जाते हैं, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, तो उसमें जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। चलो अब इसका क्वेश्चन करता हूं मैं, किस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। क्वेश्चन है x² d² y/dx², बाकी प्रोसेस वही होगी जो अब तक आपने पढ़ा है, वही प्रोसेस हो जाएगी, प्लस का x dy/dx माइनस का 4y बराबर x²। अब देखो यहां पर आपको x² x dy/dx, अब ये मिल गया, आप कैसे सोल्व करोगे इसे, कोई सोल्व होने का तरीका ही नहीं है आपके पास, जब आपने ये तरीका नहीं पढ़ा था उससे पहले आप किसके ऐसे सोल्व कैसे करते इसको, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन है अचर गुणांक वाली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथ में आपको ये वैल्यूज मिल गई, लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि क्या ये तो पावर है, ये पावर दोनों सेम है, ये और ये सेम है, आगे ऐसे सेम है तो ये अचर गुणांक में परिवर्तित हो सकता है। कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए देखो मैंने अभी बता दिया, जहां d² था उसे आप क्या मानोगे, d इंटू डी माइनस का 1y, प्लस जहां 1 था तो उसे dy माइनस का 4y बराबर में x², यही तो मानना है। अब देखो सिंपल है, यहां पर ये चीजें आ गई, अब ध्यान से देखो, अंदर थोड़ा सा y कॉमन आ जाएगा, अंदर गुणा करा दो तो d² का माइनस का d प्लस का d और माइनस का 4 इंटू में आपके पास y बराबर x²। अब देखो यहां से एक d से एक d कैंसिल हो गया, d² माइनस का 4 बराबर x², ठीक है। अब यहां से अब ये इक्वेशन क्या अचर गुणांक वाले में परिवर्तित हो गया, क्या जो अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण था उसमें परिवर्तित हो गया ना। अब देखो x की जगह आपने वहां पर क्या माना था, ये गलत मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ध्यान में रहे, यहां पर भी तो वैल्यू रखोगे, देखो x² मैंने सीधा छोड़ दिया, देखो हर जगह क्या x² थोड़ी ना आएगा, अब यहां पर क्या आएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में आपने क्या माना था, पहले लिखोगे माना x बराबर e⁻z, x बराबर क्या है e⁻z है, और z बराबर क्या है log x, ये वैल्यू छोड़नी नहीं है, ये आप वैल्यू भूल सकते हैं, गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये देखिए डायरेक्ट मैंने x² किया, ये आया क्यों है, आपने यहां पर तो लिख दिया, हाँ x² को आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बड़ा x² कहां गया, ये वहीं गया जहां से आपने माना था, आपने माना था कि x बराबर e⁻z होता है, तो वहीं से ये वैल्यूज आपने निकाली है, वो जो फॉर्मूले हमने जनरेट किए थे, तो ये चीजें भूलनी नहीं है। अब देखो यहां पर क्या करोगे, फिर साफ करो इसको, क्या करोगे, z बराबर log x और x बराबर e⁻z, और यहां पर x² था तो e की पावर क्या हो गया 2z, e की पावर क्या हो गया 2z, e की पावर क्या हो गया 2z। अब देखो आपको हल करना है, अब ये आपका अचर गुणांक रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो गया है, अब आपको सॉल्यूशन पता है। अब वो सारी चीजें y बराबर CF प्लस का PI आप करते हो, y बराबर CF प्लस PI, तो CF निकालना है सबसे पहले, CF के लिए आप क्या करते हो, d बराबर m और q बराबर 0, d बराबर m q बराबर 0, तो ऐसा प्रतिस्थापित करोगे तो m² माइनस 4 बराबर 0, m की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 2, तो एक 2 आ गया और एक माइनस का 2, तो हल क्या हो गया, y CF बराबर C1 e⁻2x 2z, अब देखो 2z, ये चीजें याद रखनी है क्योंकि z फंक्शन लिया है, और प्लस का C2 e⁻2z। अब देखो z बराबर आपको वैल्यू रखनी है, z बराबर जो आपने वैल्यू मानी थी, नीचे तक दिख नहीं रहा है क्या, z बराबर जो वैल्यू आपने मानी थी, z बराबर क्या माना है, z बराबर log x, तो ये वैल्यू आपको वापस यहां पर रखनी है, तो आपका CF फिर क्या आ जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, पूरा ध्यान तरीके से करोगे तब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे।
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पर e की पावर 2z है, तो यहाँ पर e की पावर 2z की जगह log x, ध्यान से देखते रहो, c2 e की पावर माइनस का 2 log x। अब देखो प्रॉपर्टीज आपको पता है, log m की पावर n होता है तो n log m हो जाता है, तो ये वापस भी तो ऊपर चढ़ेगा। log वाली प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत याद है तो याद रखो, उनको नहीं है तो। अब देखो e की पावर log x स्क्वायर प्लस का c2 e की पावर, अब देखो माइनस है ये तो 1/x स्क्वायर होगा, log 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो e की पावर log क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो c1x स्क्वायर प्लस c2 1/x स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। cf आया है, अभी क्या है, केवल मात्र cf आया है, पी अभी तक नहीं आया है, पी भी हमें निकालना है। तो चलो पी निकालते हैं अपन। cf तो आपने निकाल दिया कि cf आपके पास इतना आएगा। अब आपको पी भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो पी के लिए देखो चीज़ें आपको सारी आती हैं। अब ये तो हम चीज़ें सीख रहे हैं। तो पी के लिए क्या इक्वेशन बनी थी आपके पास कि डी स्क्वायर माइनस का 4y बराबर e की पावर 2z, ठीक है। अब देखो पी निकालने में आपको q देखना होता है कि q बराबर क्या है, तो q किस रूप में है, आपको e की पावर ax के रूप में आपने यही पढ़ा, उसका फॉर्मूला अब आपको लगाना है। तो देखो पी क्या आ जाएगा फटाफट, e की पावर 2z अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4। अब देखो इसको e की पावर होता है तो इसे आप गुणनखंड के रूप में लिखते हो, e की पावर 2z d प्लस का 2 और d माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर रखना है, d बराबर a रखोगे और वहां रखोगे जहां पर ये 0 न बन जाए। अब देखो 2 यहां पर रखोगे तो 0 बन गया, यहां नहीं रखना है, केवल मात्र जहां 0 न बने। तो देखो क्या आएगा, e की पावर 2z, यहां पर रखा 2 प्लस 2 4 हो गया। अब यहां पर आप नहीं रखोगे d माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है, आपने बहुत बार निकाल भी लिया है इसको। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपके पास जो पावरें होती हैं, ये पावर कितनी है 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की पावर n, जितनी n की वैल्यू है 1 होगी, नीचे आपके पास जितना ये वैल्यू है उसका फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, और आगे आपके पास e की पावर 2z है। तो यहां पर z आ गया और e की पावर 2z। अब क्या करना है, देखो पी, अब यहां पर z की वैल्यू रखनी है, z बराबर log x, ठीक है। पी हो गया z बराबर log x और e की पावर 2z 2 log x। अब देखो log वाली प्रॉपर्टी से तो ये 2 है तो ये पावर के रूप में चला जाएगा, पी बराबर log x, ये पावर में चला गया, e की पावर log x स्क्वायर, और e की पावर log, देखियो e की पावर log है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पर रिजल्ट आपके पास पी आ गया, x स्क्वायर log x, ये आपका पी आ गया, और ये आपके पास CF था। तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दोगे, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आपके पास रिजल्ट बनेगा c1x स्क्वायर प्लस c2 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर log x, और ये आपका टोटल सॉल्यूशन आ गया y बराबर, ठीक है। जहां पर आपके पास z था वहां पर वापस जो आपने माना था वापस वही वैल्यू आपको रखनी होती है। तो z बराबर आपने log x था, x बराबर e की पावर z था, तो वापस वो आपको वहीं पर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और जो वैल्यू पुट करोगे आपसे ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। अब देखो इसके बाद एक और आती है इक्वेशन कि आपको समघात में परिवर्तित करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो ये समघात में आपको डायरेक्ट x की पावर n के रूप में मिल गई, लेकिन आगे आपको क्या मिलेगा, a प्लस x की पावर n, साथ में कोई कांस्टेंट भी मिलेगा तो उसको भी आप साथ में ही मान लोगे, जो a प्लस एक्स मिलेगा उसको भी आप साथ में ही कोई फंक्शन मान लोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों
ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी बनते हैं एक प्रकार से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और इसकी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।